आज आप लोग पढ़ेंगे हिंदी में, रस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक, तो मैं बोला कि रस का शाब्दिक अर्थ, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। आनंद होता है। ठीक, इसमें यहां से आपके रस में जो रस का शाब्दिक अर्थ जो बताया गया आपको क्या होता है, इसमें रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें रस की उत्पत्ति, चाहे रस कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी काव्य को, शाब्दिक अर्थ इसका आनंद है, यानी किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने या नाटक को देखने या किसी पाठक को पढ़ने या किसी श्रोता द्वारा सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, रस कहेंगे। रस की परिभाषा क्या होगी, फिर से सुन लीजिए। रस की परिभाषा, डिफिनेशन बता रहे हैं कि किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने और किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने द्वारा जो मन में आनंद की जो अनुभूति होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि रस का संबंध किससे है। तो जो है सबसे पहले उस रस की परिभाषा लिख दें कि रस किससे, तो यहां से आपकी रस की परिभाषा आपकी हो जाएगी, रस की परिभाषा। ठीक है, तो जो बोले वही है, किसी भी काव्य को, यानी काव्य को पढ़ने, सुनने, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, ठीक, या कह सकते हैं किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या नहीं, शॉर्टकट कर लीजिए, किसी काव्य को पढ़ने या किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो मन में आनंद की अनुभूति होती है अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक, अब रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके बारे में जान लें सबसे पहले कि रस को क्या कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक, तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जो काव्य की आत्मा है, काव्य की आत्मा को क्या कहते हैं, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, रस को कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि रस किस धातु से बना है। ठीक, रस किस धातु से बना है, तो रस का संबंध जो है श्री से है। किससे है, रस का जो संबंध है, जो रस का संबंध है वो श्री धातु से है। किससे है, श्री धातु से है, श्री धातु से है। तो आप यहां तक जाने कि रस का संबंध किससे है। रस का संबंध जो है, रस का संबंध श्री धातु से है। किससे है, रस का संबंध आपका श्री धातु से है।
श्री धातु से। अब श्री धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो श्री धातु का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है बहते जाना। क्या होता है? बहते जाना। ठीक, तो श्री धातु का शाब्दिक अर्थ श्री धातु का शाब्दिक अर्थ बहते जाना है। ठीक है, श्री धातु का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहते जाना। ठीक, बहते जाना, अंडरलाइन कर दे रहे हैं। यानी श्री धातु का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहते जाना। और रस का संबंध है किससे? श्री धातु से। यानी ऐसे पूछ सकता है रस किस धातु से बना हुआ है, तो क्या बताओगे? श्री धातु से बना हुआ है। तो ये आपका था रस के बारे में। ठीक, अब रस की उत्पत्ति सर्वप्रथम इसको परिभाषित किसने किया? तो रस को सबसे पहले जो परिभाषित किया वो भरत मुनि ने परिभाषित किया। किसने परिभाषित किया? भरत मुनि ने परिभाषित किया। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय, यानी रस को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है? तो भरत मुनि को जाता है। अगर ये कोई पूछे कि रस को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसको जाएगा, तो याद रखिएगा रस को परिभाषित करने का, यानी रस को यहां बता लिख दे रहे हैं, रस को परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। देखिएगा यहां लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, किनको जाता है? भरत मुनि को जाएगा। किनको जाएगा? भरत मुनि को जाता है। ठीक, यहां तक आपने अभी तक क्या पढ़ा? रस के बारे में पढ़ा। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस की परिभाषा के बारे में पढ़ा। किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और काव्य की आत्मा रस कहा जाता है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, रस का संबंध है किस धातु से है? श्री धातु से है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि रस का संबंध किस धातु से है? तो रस का संबंध किस धातु से है? श्री धातु से है। ठीक है, श्री धातु का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्री धातु का शाब्दिक अर्थ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि श्री धातु का शाब्दिक अर्थ क्या है? और श्री धातु का शाब्दिक अर्थ जो है वो आपका बहते जाना है। ठीक, यहां तक आपको रस के बारे में बताया गया। ठीक है, इसका श्रेय किसको जाता है? भरत मुनि को जाता है। ठीक, और भरत मुनि ने रस का सबसे पहले किस ग्रंथ में रस को सबसे प्रकाशित किया इन्होंने? अपने किस ग्रंथ में? तो इनका ग्रंथ था भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। कौन सा था? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में रस का उल्लेख किया था। यानी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि भरत मुनि ने किस ग्रंथ में रस का सबसे पहले, यानी भरत मुनि ने किस ग्रंथ में सबसे पहले रस का उल्लेख किया था? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र वाले ग्रंथ में सबसे पहले रस का वर्णन इन्होंने किया था। ठीक, तो ये पॉइंट है, इसको नोट करते जाइएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो बताए हैं वही चीज लिखेंगे। सब एक एक नंबर का बहुविकल्पी का है, हाई स्कूल में भी है रस, इंटर में भी है, और जो कंपटीशन वाले एग्जाम है उसको भी देखकर बनाया जा रहा है। तो ध्यान देते जाइएगा। और ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले भरत मुनि ने प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र में सबसे पहले रस का उल्लेख किया था। ठीक है, तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख सबसे
सबसे पहले किया था? क्या था सबसे पहले किया था? भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख, यहाँ छूट गया है, रस का उल्लेख सबसे पहले किया था। ठीक, तो इसमें भी क्वेश्चन बन जाएगा कि रस का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? भरत मुनि ने किया। और किसने किया? किस ग्रंथ में किया? तो किस ग्रंथ में किया? नाट्य शास्त्र में किया। या कभी कभी क्वेश्चन से बन जाता है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, ठीक है, चाहे लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे आपके? भरत मुनि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद इसमें अभी तक आपने पढ़ा था कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख सबसे पहले किया था। ठीक है, उसके बाद इसमें आपके सामने लिखा हुआ है विभावानुभाव भाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। ठीक है, जिसका अर्थ है विभाव, यहां है ना, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी का मतलब कि संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जिसका शाब्दिक अर्थ जो है, इसका जो अर्थ है यहाँ पर है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, अब हम फिर कुछ क्वेश्चन है जिसको ला रहे हैं कि भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार थे वो कौन थे? तो भट्ट लोलट थे। कौन थे? भट्ट लोलट थे। ठीक है, तो ये चीज हम लिखेंगे कि भरत मुनि रस के प्रथम व्याख्याकार भट्ट लोलट है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका पेपर में कि भरत मुनि रस के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? तो भरत मुनि प्रथम व्याख्याकार जो थे वो भट्ट लोलट थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे इसमें आपका कि रस का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया? ठीक है, तो रस का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया था। किसमें किया गया था? तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया था। तो इसमें देख लेते हैं। तो रस का, इसको इरेज करना तब फिर आगे बताते हैं। वाइट आ रहा है, क्या जाता है? अब इसमें रस का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया? यानी रस का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि रस का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया? तो रस का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया वो किसमें किया गया? तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया। किसमें किया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। वाक्यम
वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? ठीक है, फिर से बोलना है, देख लीजिएगा, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक, किसका है ये, यानी किसका कथन है? ये जो कथन है वो विश्वनाथ का है। किसका है? विश्वनाथ का है। इससे भी क्वेश्चन कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक, छोटी छोटी परीक्षाओं में भी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो क्या हो जाएगा? विश्वनाथ हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अब विश्वनाथ का विश्वनाथ जो इसमें जो है इनका, यानी इस जो ये जो देख रहे हैं इसका सर्वप्रथम किसमें इसका वर्णन किया गया है, यानी वाक्य में रसात्मक काव्यम का वर्णन किसमें किया गया है? तो इसका जो वर्णन किया गया है वो साहित्य दर्पण में किया गया है। किसमें इसका वर्णन जो है वो किसमें किया गया है? इसी नीचे लिख दे रहे हैं, किसमें किया गया है? साहित्य दर्पण में। किसमें? साहित्य दर्पण में किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? साहित्य दर्पण में किया गया है। ठीक, अब यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? ठीक है, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? तो साहित्य दर्पण के जो रचयिता है, साहित्य दर्पण के जो रचयिता है, यानी साहित्य दर्पण के रचयिता जो है वो विश्वनाथ है। कौन है? विश्वनाथ है। यानी साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? विश्वनाथ है। तो इसमें आपको मालूम चला कि रस का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया। वाक्य रसात्मक काव्यम किनका लिखा हुआ है? विश्वनाथ का है। और विश्वनाथ ने अपने किसमें इसका वर्णन किया था? तो साहित्य दर्पण, कौन से इनकी एक रचना थी, साहित्य दर्पण। और क्या पेपर में ऐसे पूछ देगा साहित्य दर्पण के रचयिता कौन थे? कौन थे? विश्वनाथ थे। कौन थे? विश्वनाथ थे। ठीक, अब आपके आएंगे भवभूति, आएंगे कौन आएंगे? भवभूति। भवभूति ये जो थे इन्होंने सिर्फ एक ही रस को माना। वही कौन सा रस? करुण रस। किसको माना इन्होंने? सिर्फ इन्होंने एक ही रस को माना, यानी भवभूति के अनुसार जो करुण ही एकमात्र रस है, बाकी को इन्होंने रस नहीं माना। यानी पेपर में ऐसे ही पूछ देगा कि ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने केवल करुण रस को ही रस माना। ठीक है, तो वो कौन होंगे? भवभूति होंगे। कौन होंगे? भवभूति होंगे। तो जो बोले हैं वही लिखेंगे। ठीक है, तो भवभूति के अनुसार, भवभूति के अनुसार करुण रस ही एकमात्र रस है। ठीक है, भवभूति के अनुसार करुण रस ही एकमात्र रस है। इससे भी क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि अभिनव गुप्त जो थे इन्होंने काव्य में 9 रस को स्वीकार किया था। सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? अभिनव गुप्त नामक जो आचार्य थे, इन्होंने 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया था। ठीक, तो आगे देख लेते हैं इसमें कि रस के, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रस के अंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, रस के अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रस के अंग हैं आपके, जो रस के अंग हैं वो कितने हैं आपके? 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है संचारी भाव, एक होता है अस्थाई भाव। फिर से देख लीजिए, रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ठीक है, विभाव को 2 भागों में बांटा गया, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो इसका वर्णन हम लोग अपने नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में किया जाएगा।